चलो जी भाई, क्लास चालू करते हैं। देखो भाई, वो जो चैप्टर चल रहा था है ना, सेकंड चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन एनसीईआरटी के हिसाब से थर्ड चैप्टर चालू करो। भाई डिस्टरबेंस किसके यहाँ से है? एक बार म्यूट कर लो माइक को भाई। जिसके यहाँ से भी डिस्टरबेंस होना, माइक को म्यूट कर लिया करो बेटा। तो अब अपन जो है थर्ड चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन है वैसे, ठीक है। तो ये है लेसन नंबर थर्ड, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन भी कह सकते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। दोनों ही है भाई। दो चीज चलते हैं अपने पास। एक तो है रेस्ट पोजीशन। रेस्ट का मीनिंग समझते ही हो अपने पास कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा हो पर किसी की पोजीशन इंक्रीज नहीं हो रही हो, देन इट इज कॉल्ड ए रेस्ट। जैसे मान लो कि तुम लोग एक ही जगह बैठे हुए हो, एक ही जगह बैठे हुए हो तो टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इट इज कॉल्ड ए रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब सब समझते ही हो। उसके बाद में एक आता है कि मोशन। मोशन में क्या होता है, टाइम भी चेंज हो रहा है एंड पोजीशन भी चेंज हो रही है। इट इज कॉल्ड मोशन। मोशन में अब जैसे मान लो कि अपन चल रहे हैं, कुछ चींटी चल रही है अपने पास या और कुछ चल रहा है, या जैसे मान लो कि ये बर्ड्स जो हैं वो उड़ रहे हैं, ये सारे के सारे मोशन में आते हैं भी अपने पास। और मोशन जो है वो यूं जो अपने पास चलते हैं मोशन, थ्री टाइप्स में लेते हैं। एक वन डायमेंशन है, ये वन डायमेंशनल है। सेकंड जो हो जाएगा वो टू डायमेंशनल हो जाएगा। और थर्ड मोशन जो होगा वो थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। देखो भाई, इसके लिए मैं तुमको पहले ही एक चीज बता देता हूँ। तुमने टेंथ लेवल तक तो जो कोऑर्डिनेट पढ़े हैं ना, वो केवल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ही पढ़ेंगे, है ना। अपने यहाँ जो थ्री कोऑर्डिनेट चलते हैं, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। अब थ्री डी अभी पढ़ी नहीं है तुम लोगों ने, पर मैं एक तरीका बता देता हूँ। एक्स वाई जेड को यूं मान लो, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एल, बी एंड एच। तो तीन कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एक लेंथ में हो जाएगा, एक ब्रेथ में हो जाएगा और एक हाइट में हो जाएगा अपने पास। जैसे क्यूब बनाते हैं ना अपन, तो क्यूब में ये तीनों कोऑर्डिनेट यूज में आ जाते हैं। ये क्यूब बनाया अपन ने, यहां से देखो तो इसमें तीन चीजें चलती है अपने पास एक साथ देखोगे तो। ये देखो, क्यूब या क्यूबॉइड जो भी बनाना चाहते हैं, ये एल हो गया एक, तो ये यहां से यहां तक। अगर इसको बी मानते हो तो ये दो हो गए अपने पास। और ये एच हो गई कि नहीं हो गई, तो एल बी एच हो गया कि नहीं हो गया। तीन चीजें एक साथ काम में आ गई अपने पास। ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। तो ये थ्री डी है अपने पास, जिसमें एल लेंथ भी काम करती हो, ब्रेथ भी काम करती हो एंड हाइट भी काम करती हो। वो थ्री डी। टू डी मतलब टू डायमेंशन, जिसमें केवल दो दो काम करती हो, दो डायरेक्शन या अपने पास दो कोऑर्डिनेट काम करते हो। जैसे एल एंड बी काम कर जाए, या बी एंड एच काम कर जाए, या एच और एल काम कर जाए। तो दो कोऑर्डिनेट अगर यूज में आएंगे, टू डी हो जाएगी। थ्री आएंगे, थ्री डी हो जाएगी। वन डायमेंशन में सिंगल कोऑर्डिनेट यूज में आता है। सिंगल कोऑर्डिनेट का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि भाई केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही नहीं। एक्स डायरेक्शन भी हो सकती है, वाई डायरेक्शन भी हो सकती है और जेड डायरेक्शन भी हो सकती है। अब ये 2D और थ्री डायमेंशन के बारे में तो जो मोशन इन प्लेन फोर्थ चैप्टर है वहां डिटेल से पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी ये ज्यादा नहीं समझा रहा हूं। पूरा चैप्टर जो है वन डायमेंशनल मोशन का है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है जिस मोशन में ओनली वन कोऑर्डिनेट अपने पास यूज में आता है, इट इज कॉल्ड ए वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में कैसे ले सकते हो,
देखना, ये x है, ये y है। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो केवल इधर ही चल रहा है, ये वन डायमेंशनल मोशन। या फिर वो कोऑर्डिनेट, ये ऑब्जेक्ट वो इधर ही चल रहा है, ये भी वन डायमेंशनल। लेकिन ये वन डायमेंशनल में नहीं आएगी, ये टू डायमेंशनल में आएगी। कैसे? इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो दो कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये 2D आ जाएगी। 1D में या तो x डायरेक्शन में चलेगा या y डायरेक्शन में चलेगा, मतलब या तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा या y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। मतलब ये हुआ कि वन कोऑर्डिनेट जो है वो तो वेरिएबल होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट 0 0 चलेगा भाई। सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट 0 0 चलना चाहिए। इट इज ए वन डायमेंशनल मोशन। अब वो बोले किसी डायरेक्शन में भी ले लो, y में भी ले सकते हो और x में भी ले सकते हैं। ये वन डायमेंशनल मोशन है। अब वन डायमेंशनल को अपने पास एक और है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ये है रेक्टिलिनियर मोशन, और ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं भाई, ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मीनिंग होता है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और ए पर्टिकुलर लाइन, उसके अलोंग विथ अगर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, देन इट इज ए रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है। एग्जांपल, एक आदमी मान लो जयपुर की तरफ बस चला ही जा रहा है, आईपीएस स्कूल से सीधा जा रहा है, वो इधर उधर नहीं मुड़ रहा है, तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा कि नहीं होगा? या मान लो कि तुम्हारी स्कूल से एक आदमी सीधे जोबनेर की तरफ चला जा रहा है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं डाइवर्ट हो रहा है, ये वन डायमेंशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जा सकता है। ये इनके जो हैं अपने पास डेफिनेशंस वगैरह, वो मैंने तुमको एक पीडीएफ भेजा है, उस पीडीएफ में से नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना। अब अपन चलते हैं, शुरू में ऐसे ही चलता है भाई, थ्योरी है थोड़ी। अब नेक्स्ट लेते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा स्केलर एंड वेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ वेक्टर के बारे में, क्योंकि अपन वेक्टर के बारे में फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे भाई डिटेल से। वेक्टर के बारे में मैं फोर्थ चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तुम्हारे मॉड्यूल में तो जो फर्स्ट मॉड्यूल दे रखा ना, उसमें फिजिकल वर्ड और इनके साथ ही दे रखा है, पर एनसीईआरटी के हिसाब से अपन चलेंगे तो वो फोर्थ चैप्टर मतलब मोशन इन प्लेन, उसमें वेक्टर आएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, मामूली सा केवल, है ना। टू टाइप की क्वांटिटीज होती है भाई, एक तो है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, अभी समझ में आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। देखना कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है x डैश इज इक्वल टू 10 मीटर ईस्ट। वो स्केलर और ये वेक्टर, देख लो दोनों समझ में आ गए होंगे। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जैसे ये x इक्वल टू 10 मीटर, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर की पोजीशन पर है, कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर की पोजीशन पर है। अब 10 मीटर की पोजीशन पर है तो बोर्ड में ऐसे बनाते हैं भाई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है ना। अब कोई कहे कि भाई x इक्वल टू 10 मीटर है, तो ये अपने को पता नहीं कि वो डायरेक्शन कौन सी है। इसमें अपने को ये पता है 10 मीटर ईस्ट, इसका मतलब वो आदमी कहाँ पर है, 10 मीटर की पोजीशन में है और ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये वेक्टर है और ये स्केलर है।
ये दोनों में डिफरेंस है। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, ठीक है ना। दोनों यूज में आए तो वेक्टर हो जाएगा, सिंगल यूज में आए तो स्केलर हो जाएगा। इनके बारे में ज्यादा डिटेल से वेक्टर के बारे में अपन 4th चैप्टर में ही पढ़ेंगे, अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब मैं चलता हूं सबसे पहले डिस्टेंस, इसमें एक टर्म आती है भाई डिस्टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पाथ लेंथ। डिस्टेंस का मीनिंग है कि कोई भी पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो वो जिस पाथ पर चला है उसकी टोटल लेंथ, तो इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज ए डिस्टेंस। ये इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर है भैया अपने पास, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। और एक्चुअल अपने पास होना चाहिए इसमें जहां जहां गया है। एक टर्म आएगी तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट, अभी दोनों में डिफरेंस आ जाता है समझ में, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज ए डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। अपने को इससे कोई मतलब नहीं है वो उसने कौन सा रूट लिया है, वो कौन से पाथ से चला है, अपने को केवल फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन लेते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट है। जिसमें एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ लेते हैं वो डिस्टेंस हो जाएगा। और एग्जाम्पल दूंगा सारे समझ में आ जाएंगे। ये वेक्टर है भाई, अभी देखना, ये 10 मीटर और ये लिख दिया 10 मीटर ईस्ट, ये तो हो गई डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और क्लियर कराता हूं, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस है ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। और एक चीज बता देता हूं उससे और चीज क्लियर हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मोड ले लिया ना अपन ने, इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इसका मीनिंग है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या मोड डिस्टेंस से या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा, मोर देन नहीं हो सकता। तो मतलब ये है कि डिस्टेंस मोर देन हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, और इक्वल भी हो सकती है, मोर देन भी हो सकती है, पर लेस देन नहीं हो सकती भाई बिल्कुल ही। कैसे नहीं हो सकती, एक दो एग्जाम्पल बताते हैं, अभी समझ में आ जाता है। देखो ये यहाँ पर एक पार्टिकल है भाई, थोड़ी देर बाद में वहां पहुंच गया, ये बी पहुंच गया, ये ईस्ट वेस्ट लिख देता हूं, तुम सब जानते हो इतना, तो ये तो बोर्ड में ऐसे लिखा जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ये मान लो कि 10 मीटर है, इसमें डिस्टेंस कितनी आई, तुम लिखोगे 10 मीटर। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया, क्या लिखोगे रे, 10 मीटर ईस्ट, ईस्ट 10 मीटर ईस्ट, ये लिखना जरूरी है इसमें, 10 मीटर ईस्ट। अब एक चीज तुम यहां से देखो, यहां पर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 10 है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 10 है, तो ये चीज आ गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस, ये इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 10 है तो वो 10 के इक्वल हो सकता है, तो एक चीज तो मैंने प्रूव कर दी। अब अपन एक और चलते हैं, एक आदमी यहां से चला और ये लो जी भाई यहां आ गया, ये कैसे गया है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, डिस्टेंस कितनी हुई रहे और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
0 जीरो, ये जीरो। अब इसको समझने का तरीका बता देता हूं कैसे। ये तुम्हारी स्कूल से ये जोबनेर गए, ये जोबनेर है, ये तुम्हारी स्कूल से जोबनेर गए और वापस आ गए, तो तुम स्कूल में वापस आ गए कि नहीं आ गए? तो डिस्टेंस तो तुमने ट्रेवल कर ली 20 मीटर, पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है तुम जहां थे उस पोजीशन से कितना चेंज आ गया। तुम्हारी इनिशियल पोजीशन ये रही, तुम्हारी फाइनल पोजीशन ये रही, दोनों एक ही जगह है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। इसीलिए तुम घर से स्कूल आते हो, मान लो किसी का घर तुम्हारे स्कूल से 3 किलोमीटर है, तो जब तुम घर से स्कूल आते हो ना, तब तक डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों ही 3 किलोमीटर रहते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और वही डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, दोनों सेम रहते हैं। लेकिन अब तुम घर वापस स्कूल चले जाते, स्कूल से वापस घर चले गए, तो डिस्टेंस तो हो गई 6 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ। आगे और चलते हैं अपन, यहां से देखो, ये देखो जी भाई, ये था, ये कोऑर्डिनेट है। एक आदमी यहां से चला, यहां गया, और ये है अपने पास 8, यहां से घूमा और यहां आ गया, यहां पर -4 है। डिस्टेंस कितनी हुई देखें, कौन बताएगा? और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बोलो जी भाई। डिस्टेंस 20। हाँ, कितनी हो गई? ये तो 20 हो गई मीटर, चलो। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -4 -4, -4 वेस्ट। ये फाइनल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, तो ये बी, ये ए। बी जो है -4 है, इनिशियली तुम 0 पर हो, तो ये आ गया -4। तो अब देखना एक चीज, इसमें डिस्टेंस 10 मीटर, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे? देख लो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पॉजिटिव है बट यहाँ नेगेटिव है अपने पास। और एक चीज चलें, इसका मैग्नीट्यूड ले लें अपन, मोड ले लें, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका मोड लिया अपन ने, तो इट इज इक्वल टू -4 और 4 आ गया। 4 इज लेस देन 20 है कि नहीं है, देख लो एक बार। 4 इज लेस देन 20, इट मीन्स मैंने लिखाया था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ये लेस देन भी हो गया और यहाँ इक्वल टू भी हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये सारी चीजें इसमें से क्लियर करा दी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखें, ये बताओ जी भाई, यहां था एक आदमी, ये पोजीशन है उसकी, वो यहां गया और फिर वो यहां से यहां आ गया, ये सी है, ठीक है ना, और ये है 2 एंड 0 है इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट है 6 एंड 0, इसके कोऑर्डिनेट है -8 एंड 0। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई कितनी होगी? कितना होगा वो कौन बताएगा, देख के बताओ। डिस्टेंस तो कितनी ट्रेवल की और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 18। 18। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट बताओ? 10। डिस्प्लेसमेंट 10,
10 मीटर नेगेटिव या पॉजिटिव, ये भी बता दो। नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। अभी बता देता हूँ, कई बच्चों को समझ में नहीं आया, कई बच्चों जवाब ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये लो जी भाई। तो जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए अपन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो डिस्टेंस लेनी है, तो एक्चुअल पकड़ो। यहां से यहां गया ये 4 मीटर, यहां से यहां आ गया ओरिजिन पर, यहां से यहां आया ये 6 मीटर हो गया। फिर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं अब मैं। फिर यहां से यहां गया, फिर ये 8 मीटर हो गया। डिस्टेंस में नेगेटिव नहीं चलते हैं भाई, तो डिस्टेंस हो गई 4 6 8। तो 4 + 6 + 8 ये हो गया अपने पास 18 मीटर। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट। सीधा मेथड है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी है? -8। इनिशियल पोजीशन है अपने पास 2, तो ये 2 आ गई, तो आंसर आ गया माइनस में 10 मीटर। अब देखें, ये बताओ तो, यहां है एक आदमी -1 एंड 0 पर है, और ये थोड़ी देर बाद में यहां मिला मेरे को 6 एंड 0 एंड 6 पे, और ये था 0 एंड -1। डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई कितना हुआ? डिस्टेंस बोलो। अरे क्या आएगा? 8 8 आएगा। डिस्टेंस 8 7 7 7 7 7। 7 और डिस्प्लेसमेंट -7 डिस्प्लेसमेंट -7। और सोच लो। 1 1 1 0 0 कहां से आ गया यार? 0 तो हो ही नहीं सकता। वापस वहां कहां आ गया? यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो डिस्टेंस तो तुमने 7 बता दी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो पूछ रहा हूं, और एक बार दिमाग लगाओ, ये समझ में आ रहा है? -7 प्लस में 7। 7 हाँ, प्लस में 7 आएगा बेटा। हाँ ये गड़बड़ मत किया करो तुम। ये फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन है माइनस आई कर लो, तो 6 माइनस -1 ये 7 आ गया। ऐसे निकाला जाता है, कंफ्यूज मत हो इसमें। अब अपन चलते हैं इसके बाद में, और चलें। डिस्टरबेंस आ रहा है भाई, किसका माइक ऑन है? बंद कर देना। अब देखना, एक आदमी यहां से यहां गया, कोऑर्डिनेट है 40, फिर यहां पहुंच गया वो, इसके कोऑर्डिनेट है 4 एंड 5, ठीक है ना? ए और बी, मतलब यहां से यूं गया है वो। डिस्टेंस बोलो भाई पहले तो कितनी हुई, और फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना? 9। 8 और डिस्प्लेसमेंट? 8 अरे 8 कहां से आएगा भाई? 8 थोड़े आएगा, देखो एक बार ढंग से देखो। डिस्प्लेसमेंट 8 हुआ क्या? 9 डिस्प्लेसमेंट 9 है 9। अरे 41 है 5 होगा, 5 है। √41 अरे 5 आ जाएगा। √41 अरे 5 आएगा बेटा, फिर सिर्फ 5 आएगा आंसर। ये रहा। सर आप दोबारा बता दो, समझ में नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं है, दोबारा बता देता हूं। देखो, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना? तो अब तक तो का क्लियर नहीं आ रही। है क्या? क्या वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है?
सब कुछ क्लियर आ रहा है। अच्छा, एक से अब हुआ थोड़ा बहुत क्लियर। Yes, sir. देखो देखो, ये जो है ना, अभी तक तो इजी इसलिए पढ़ रहा था तुम्हारे लिए, मैं बताऊं क्यों पढ़ रहा था। क्योंकि मैं जो है ना ऐसे चल रहा था 4-0 फिर 6-0, तो तुम्हारे खटाक से पकड़ में आ रहा था कि इसमें से ये माइनस कर दो तो आंसर आ गया। अब तुम्हारी दिक्कत ये आ रही है, यहां से देखोगे अगर तो ये है, हाँ रूट में 41 आएगा भाई, ये 4 ये 5 रूट में 41 आएगा भाई। जो भी आंसर दे रहा था ना वो रूट में 41 सही है भाई। ये है अपने पास, ये है डिस्प्लेसमेंट इसका, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो 4 5 और ये आ जाएगा, सॉरी बेटा उस समय ध्यान नहीं रहा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो इसका आंसर। तो ये आ गया 25 प्लस 16, इट इज रूट में 14। अब तो समझ में आया कि नहीं आया भाई? नहीं आया तो फिर दोबारा कोई दूसरे Yes, तरीके से sir. बताओ। आ गया ना? हाँ, वो ध्यान नहीं रहा मेरे को, सॉरी। चलो आ गया। अब अपन चलते हैं, देखना यहां से जैसे एक सर्कल है, ठीक है, एक आदमी यहां से स्टार्ट होता है और रेडियस जो है इसकी 2 मीटर है, यहां से स्टार्ट होता है और घूम के यहीं आ गया, एक पूरा कंप्लीट साइकिल ले लिया इसने। तो डिस्टेंस कितनी होगी ये बता दो मेरे को, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0. डिस्प्लेस Distance और 88 हाँ, upon 7. Displacement 0. और 2 पाई आर कर दो ना इसको, ये रहा यहां से यहाँ 80 सरकमफेरेंस। upon 7. हाँ, तो 2 पाई इंटू 2 4 पाई कर लें अपने, तो सीधा ठीक रहेगा। ये लो 4 पाई आंसर आ गया इसका। अगर मान लो यहां तक ही पहुंचा, अब बताओ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 4 डिस्प्लेसमेंट 4, वेरी गुड। और डिस्टेंस हाफ पाई आर, पाई आर पाई आर, तो पाई आर का वैल्यू 2, ये 2 पाई हो गया अपने पास। अब देखें, ये बताओ यहां था और यहां पहुंच गया, यहां से बस यहां गया भाई, ए बी, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ जी भाई। 1/4 पाई आर। सर हाँ, डिस्टेंस पाई। डिस्टेंस हो गई 2 पाई आर, ऐसे लिख लो भले, अपॉन 4 हो गया, तो ये हो गया पाई आर बाय 2, तो डिस्टेंस तो हो गई पाई। डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना हुआ? 2. 8 हुआ क्या? रूट में 8, रूट ये रहा Root 8. या, हाँ रूट 8, रूट रूट 8। 8 रूट तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 लिख लो इसको सीधे। इसको क्या लिख सकते हैं अपने? 2 रूट 2। बात आ गई होगी समझ में। अब तुमको इसका एक सीधा फॉर्मूला ही बता देता हूं, है ना? ये तो अपने पास सीधे मेथड है। अब जैसे मान लो कि यहां पर था और यहां पहुंच गया, और ये लो जी भाई, यहां से हाफ ये यहां गया और एंगल थीटा बनाया। अब बताओ डिस्टेंस कितनी हुई, और रेडियस आर है भाई, ये रेडियस आर है, तो इसमें डिस्टेंस कैसे निकालोगे ये बता Theta दो। into R. है Theta into R. थीटा इंटू आर, R. अच्छा, और थीटा का वैल्यू किस में होना चाहिए ये बताओ, देखे फिर। रेडियन रेडियन में। थीटा का वैल्यू किस में होना चाहिए अपने पास है? रेडियन में होना चाहिए, तब जाके पार पड़ेगी। अगर डिग्री में हो तो पहले रेडियन में बदलो, अगर डिग्री में गिवन हो तो रेडियन में बदलो। तो यूं तो हो जाएगा थीटा इंटू आर, क्यों? क्योंकि थीटा जानते हो आर्क अपॉन रेडियस, इससे ले सकते हो। तो आर्क इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी,
तो थीटा इंटू आर इज इक्वल टू ए बी। ये रेडियन में होना चाहिए पर तब जाके तो ये है। अगर रेडियन में गिवन नहीं है तो पहले रेडियन में बदल लो, नहीं तो डिग्री वाला फॉर्मूला भी बना देता हूं। ये लो, डिग्री में डिस्टेंस क्या आ जाएगी बोलो, क्या होगा डिग्री में रेडियन को, बोलो। बोलोगे क्या? पाई आर अपॉन 180 इंटू थीटा। अब डिग्री में ले सकते हो भाई, ये लो पाई अपॉन 180 कर दो, पाई आर अपॉन 180 इंटू थीटा, डिग्री में कर दो, आंसर आते चले जाएंगे। जैसे ये रहा, ये 90 का एंगल ट्रेवल किया इसने, यहाँ 90 लिख दो, आंसर आ जाएगा। ये लो, यहाँ पर 180 का एंगल ट्रेवल किया, ये आंसर आ गया पाई आर 180 इंटू 90। तो ये लो जी भाई, पाई आर बाई 2 हो जाएगा, इसमें पाई आर बाई 4 हो जाएगा। अब देखें उसका फॉर्मूला और बता दो ना मेरे को, डिस्प्लेसमेंट का भी बता दो इसमें सर्कल में। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना होगा भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैसे निकालें अब इसको? ये लो x2 माइनस x1। x2 माइनस x1, तो अब कोऑर्डिनेट ही पता नहीं हो तो फिर क्या करें? हैं भाई, कोऑर्डिनेट अगर पता नहीं हो तो फिर क्या कर सकते हैं, ये बताओ मेरे को। क्या तरीका हो सकता है फिर कोऑर्डिनेट अगर पता नहीं है तो? चलो कोई बात नहीं है, ये देखना यही आएगा कि नहीं आएगा। सही है डिस्प्लेसमेंट तो, और मैंने जो डायग्राम बनाया वो सही है या गलत है, ये बताओ तुम। कैसे, और बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ। ये कैसे आता है, यहां से ले, ये लो, ये आर है, यहां पहुंच गया, ये भी आर होती है जानते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एंगल थीटा है। अपन एक काम तो कर ही सकते हैं, ये यहां से सीधा ये बना दो, ठीक है ना? तो ये ए ले लो, ये बी ले लो, इसको अगर मैं यहां से मिला दूं, ये एंगल कितना होगा बेटा, ये बता दो मेरे को। 9th में आता है। अरे अगर मान लो ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा अब ये बता दो। 60 120। अरे हाँ हाँ, कहाँ 30, हाफ हाफ हो जाएगा। ये एंगल थीटा बाई 2 हो गया कि नहीं हो गया, देख लो भले। हो गया एंगल थीटा बाई 2, आ गया ना समझ में अपने पास। अब ये एंगल थीटा बाई 2 हो गया, तो ये लो, ये राइट एंगल हो गया कि नहीं हो गया। इसके अपोजिट साइड में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये यहां से यहां हाइपोटेनस हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद में ये बेस हो गया। साइन थीटा निकालो, देखिए साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, इसको सी ले लो, ये बी ले लो। बोलो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ये एच, यहां से यहां तक 2r। अरे बात नहीं, ए बी इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। तो आज के बाद में सीधा याद रख लेना कि जब भी अपने को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो, 2r साइन थीटा बाई 2 होगा। सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देख लो बोले। तो अब ये रहा तरीका, बता देता हूं। जैसे यहां से यहां पहुंचा, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर है। आंसर देखना अब कितना आ जाएगा, ये देखो 2 इंटू 2 साइन एंगल 90 है, 90 बाई 2 साइन 45 हो गया। 2 इंटू 2 साइन 45 का वैल्यू, अरे कौन है भाई, ये √2
ये √2, तो ये आंसर आ गया 2√2। तो ये सीधा फॉर्मूला याद रख देना, 2r sin थीटा बाई 2। क्लास हो गई भाई तुम्हारी कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। ठीक बेटा, बाय सर। ठीक है सर। ठीक है। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा।